अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफियत होंगे। मैं ज़रा कुर्सी को ऊपर की तरफ कर लूँ। अच्छा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोकअप। और मोकअप के साथ साथ जो कल हमने किताब के डिज़ाइन के हवाले से बताया था कि हम किताब के डिज़ाइन बनाएंगे और उसको मोकअप के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और साथ में मज़ीद भी जो चीज़ें हमारी रह रही हैं तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और खैर, अभी मेरे पास यहाँ पर मैं एक A4 साइज का वो लेता हूँ। आर्टबोर्ड होगा, चलो आर्टबोर्ड कुछ रहने दें, ऐसे करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक किताब पड़ी हुई है। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई भी थी, ये किताब है। तो इस किताब का मैं एक छोटा सा डिज़ाइन बनाऊंगा। तो ए इंशाल्लाह आगे हमने पढ़नी है, तो मैंने ए के ज़रिए से एक तस्वीर यहाँ से जनरेट कर ली। और ये तस्वीर मुझे पसंद आ गई है। तो मैं इस तस्वीर को यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करूँगा। और सेव इमेजेस करने के बाद फिर इसको अपने पास फोटोशॉप में ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन कर लिए करें, प्लेस इम्बेड ना किया करें, क्योंकि इसमें फिर साइज का कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। खैर, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वन करके इसको यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। और उसके बाद फिर कंट्रोल टी करके उसको मैं रिसाइज करता हूँ, ठीक है। और एक तो ये कि तस्वीर ऑलमोस्ट यहाँ पे परफेक्ट आ रही है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मुझे ये जो टावर है ये थोड़ा सा दाएं तरफ इस तरफ चाहिए, और लेकिन इस तरफ भी मुझे एरिया चाहिए। तो मैं करूँगा क्या कि मैं इसको इधर ही डन करता हूँ। लेकिन डन करने के बाद मैं डबल क्लिक करके इसको अपने पास यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब मैं आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो क्या है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने एक फाइल ये वाली बनाई हुई है, और एक फाइल ये यहाँ पे ओपन हो गई। ये कौन सी फाइल है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो हमारे पास कितने फाइल है, चलो इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, सेव करता हूँ। ये क्या हो गया, फास्ट प्राइमरी। मैं इसको इधर ही सेव करता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टैब यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है, एक टैब मौजूद है। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब भी आ गया। नया टैब का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने ब्रश लिया और ब्रश के जरिए से मैंने यहाँ पे कोई कलर वगैरह कर लिया, ठीक है। कलर करने के बाद अब मैं इस स्टेप को क्लिक करके बाहर निकालता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर भी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। अब मेरे पास कौन सी वाली फाइल ओपन है, ठीक है। अभी मेरे पास दो फाइल है, एक फाइल ये है, एक फाइल ये है। तो मेरे पास कौन सी वाली ओपन है, मेरे पास ये वाली ओपन है। इसका अंदाजा आपको दो चीजों से पता चलेगा, ठीक है। कि देखो इसके अंदर ये देखो लेयर के ऊपर कलर नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभार आपको फर्क नजर नहीं आएगा। तो उसकी निशानी ये है कि देखो ये थोड़ा सा लाइट वो है, डार्क ग्रे है, और ये थोड़ा सा लाइट है। इसका मतलब ये वाली लेयर हमारी ओपन है। बाकी अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो क्लिक करने से क्या होगा, देखो इनकी लेयर आ गई। अभी आप दो दो उस पर भी काम कर सकते हो, कि एक ही साथ आप दो दो प्रोजेक्ट पे काम करते हो। तो इस तरह आप काम कर सकते हो, ठीक है। या मतलब अपने पास लेयर इस तरह भी ओपन कर सकते हो कि एक तरफ आपने तस्वीर यहाँ पर ओपन कर ली और साथ में यहाँ पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये तरीका है इसका। अगर आपके पास स्क्रीन बड़ी है तो हम इस तरह ही कर रहे होते हैं कि फोटोशॉप हमारा बहुत बड़ा होता है, और फिर जाके हम यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, और इधर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखो मैं यहाँ पर हूँ। बात बताने का मकसूद ये है कि अब मैं इस टेप के ऊपर हूँ। अगर यहाँ पर मैं सेव करूंगा, ठीक है, सेव करूंगा तो क्या होगा, इस सेव की चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। अब सेव करने से मुराद क्या है कि देखो अभी इसके अंदर जो भी काम हुआ तो वो अभी तक सेव नहीं हुआ, उसकी अलामत ये है, ये स्टार। ये स्टार अगर कहीं नजर आ रहा है इसका मतलब कि इसमें कोई चेंजेस हो गई हैं, और चेंजेस अभी तक सेव नहीं हुई, ठीक है। तो इस नोटेशन को मैं खत्म करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेव करूंगा। जैसे मैं सेव करता हूँ तो एक तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और वो सेव की चेंजेस यहाँ पर चली गई हैं। अगर मैं अभी इसको बंद कर दूं तो वो जो चेंजेस मैंने कर लिए वो यहाँ पर आ गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम इसलिए भी बनाते हैं कि बाद में हम इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस बाद में इसी के अंदर अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था
कि जब भी हम वो माल्टी की तस्वीर यहाँ पे दोबारा ले आते हैं, अगर यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी तो नहीं है, तो माल्टी की तस्वीर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई तस्वीर ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद, सॉरी, जब भी हम किसी तस्वीर को बनाना चाहते हैं और उसका उसको किसी ऑब्जेक्ट से निकालना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको इरेज नहीं करते, बल्कि उसकी हम उसको हम मास्क कर लेते हैं। तो मास्क करने का ये फायदा होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने मास्क कर लिया, सॉरी इसको सेलेक्ट मैंने कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं मास्क करूंगा, ठीक है। अब मास्क करने के बाद क्या होता है कि वो मेरे पास फाइल पड़ी होती है, जैसे कि मैं यहाँ से आकर इधर ले आता हूँ। अब इस माल्टी की तस्वीर को मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इसको अप्लाई भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं अप्लाई कर दूँ। अप्लाई करने के बजाय बेहतर ये है कि राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो, तो फिर भी ये अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकेंगे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसका ये होगा कि आपके पास इसका जो बैकग्राउंड है, या जो एरिया इसका इसके अलावा था, वो आपके पास नहीं होगा। फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे करीब जाना चाहता हूँ तो शायद कोई ना, देखो अभी ये छोटा सा एरिया इसका रह गया है, ये छोटा सा एरिया इसका रह गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद अब देखो मेरे पास यहाँ पे मास्क है, और मास्क के जरिए से क्या करूंगा कि इस एरिया को थोड़ा सा मैं निकाल लूंगा। अब मैंने कल क्या बताया था मास्किंग के अंदर, कि ब्लैक्स हाइट वाइट रिवील्स, ठीक है। कि अब वाइट के जरिए से हमने इसको रिवील करना है, तो मैं ब्रश में जाऊंगा, और ब्रश में जाकर आपने एक्टिवेट भी इसको इसको नहीं करना, इस वाले को करना है। अगर आपने इस पे कर लिया तो ये तो व्हाइट कलर होगा, हमने व्हाइट कलर नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पर आकर इसको रिवील करना है, ठीक है। तो मैं अपने उसको छोटा कर रहा हूँ माउस के कर्सर को, और उसके बाद यहाँ से इस माल्टे वाले सेक्शन को मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको हार्ड भी करता हूँ, ठीक है। और ये वाला सेक्शन मैंने निकाल लिया इसका, ठीक है। अब निकाल लिया, अब मैं इसको सेव करूंगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, तो सेव की चेंजेस कहाँ पर हो जाएंगी, सेव की चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगी हमारे ओरिजिनल तस्वीर में। यहाँ पर नहीं, खैर मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं, नो इसको नो कर रहे हैं। इसकी चेंजेस जो है वो हो गई हैं हमारी इस ओरिजिनल तस्वीर में। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये निकल आया। अजी बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए कंट्रोल जेड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा पहले इस तरह था, फिर जब हमने इसकी चेंजेस कर ली डबल क्लिक करके, तो चेंजेस यहाँ पर हो गई इसकी, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि इसका फायदा नहीं है फिलहाल। अच्छा, एक और शॉर्टकट की आपको बताता हूँ। शॉर्टकट की क्या है कि अगर आप जूम टूल पे चले गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 नजर आ रहा है, फिट टू स्क्रीन आ रहा है, फिल टू स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। तो 100% पे आपको ये है कि इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, ठीक है। कंट्रोल 1 आप करोगे तो आपको 100% पे नजर आएगा। अब हम जूम थे ना, जूम, तो उस वक्त देखो ये 300% पे था, ठीक है। लेकिन मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर लूँ तो ये 100% पे आ गया, और इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी कंट्रोल 1। और यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हर बार आप जब मूव टूल में हो तो आपको बस ये चीज़ नजर नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो कंट्रोल 1 प्रेस कर लो तो आप 100% पर चले जाओगे। कंट्रोल 0 प्रेस करोगे तो आप फिट टू स्क्रीन पे चले जाओगे। यानी आप अपना मुकम्मल कैनवस देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए फिर हम देखो, या तो फिट टू स्क्रीन पे क्लिक कर लो। अब फिल टू स्क्रीन क्या है कि स्क्रीन को फिल कर लेगा, ठीक है। फिल टू स्क्रीन ये चीज़ है, लेकिन हम उम्मन दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फिट टू स्क्रीन और 100%। यानी हम डिज़ाइन देखते हैं 100% पे, या फिर ये है कि हम फिट टू स्क्रीन करके मुकम्मल डिज़ाइन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों की शॉर्टकट की मैं आपको बता दी, कंट्रोल 1 और कंट्रोल 0। अच्छा, अब इसके बाद फिर क्या है कि मैं इसमें जो चेंजेस करना चाहता हूँ वो ये चेंजेस नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मजीद भी शायद वापस चले जाए, हाँ वापस आ गया। मुझे जो चेंजेस करने थे वो ये नहीं करने थे, तो मैं अभी डबल क्लिक कर लूंगा इसके ऊपर। और डबल क्लिक करने के बाद अब इसको मैं क्रॉप टूल के जरिए से क्या करूंगा, थोड़ा सा दाएं तरफ क्रॉप कर लूंगा, क्योंकि मुझे दाएं तरफ इसका थोड़ा सा एरिया चाहिए, और कंटेंट अवेयर करके इसको मैं थोड़ा सा तस्वीर को बढ़ा दूंगा, ठीक। ठीक है, तस्वीर बढ़ गई है। देखो हमारी तस्वीर पहले यहाँ तक थी, इसके बाद जो तस्वीर है वो सारी की सारी ए से बन गई, यूं समझ लो। अब मैंने इसको कंट्रोल S कर लिया, यहाँ पे सेव भी हो गया, ठीक है। मैं कंट्रोल, अच्छा, ये मैं क्रॉस किस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं चूंकि अभी पढ़ाना काफी टाइम हो गया, मैंने खत्म कर दिया है, तो कभी कभार ना बताना भूल जाता हूँ, खुद ही कर लेता हूँ काम। तो कंट्रोल W जो ये यूनिवर्सल की है, ठीक है। फर्ज करो मैंने यहाँ पे एक टेप खोला हुआ है, इस टेप को मैं बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर माउस यहाँ से यहाँ तक लाने में ना 1 सेकंड तो लगता है ना, 1 सेकंड में बहुत बड़ा गिनती है, बस आपका हाथ इधर मौजूद है ना, तो कंट्रोल W कर लो, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बाद में। फिलहाल तो आप देखोगे कंट्रोल फिर W,
लेकिन ये कि जब आप आदी हो जाएंगे तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो कंट्रोल डब्ल्यू में जैसे प्रेस करता हूँ तो वो लेयर खत्म, टेप हमारा खत्म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर जाके हम देखते हैं कि तस्वीर हमारी बड़ी हो चुकी है, पहले हमारी तस्वीर छोटी थी। अब मुझे जो तस्वीर चाहिए थी वो इतनी चाहिए थी। अब नीचे आप ऐसा कर सकते हो कि नीचे कोई यहाँ पे जो तस्वीर है, तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने नीचे कुछ डार्क एरिया, कुछ पौधे शौधे हैं, तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं उसकी जगह क्या करता हूँ टाइम बचाने के लिए, यहाँ पे सिंपली एक ब्रश लेता हूँ और डार्क कलर लेता हूँ, और डार्क कलर में भी ये कलर यहाँ से पिक करता हूँ। तो अगर आपके पास ब्रश है और आपने आर्ट प्रेस कर लिया तो आपके पास आइडर प्रो टूल आ जाएगा। देखो ये छोटी छोटी शॉर्टकट कीज होती है ना, ये आपके काम को बहुत आसान करती है। अब आप जाओगे आइडर प्रो टूल में, फिर आइडर प्रो टूल से आगे पिक करोगे कलर, और उसके बाद फिर जाओगे ब्रश में और फिर ब्रश से ब्रश करोगे, बहुत लंबा काम है। आर्ट प्रेस कर लो, इस पे क्लिक कर लो, आपका कलर आ गया। अगर आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो आप शिफ्ट भी साथ में प्रेस कर लो मेरे ख्याल से, या कोई सिस्टम है खैर। तो ये कि ओहो, ये मैंने वो कलर कर लिया इसका। जब हम एक स्पेसिफिक कलर ले रहे होते हैं तो वो ले लिया मैंने। अच्छा, तो मैंने यहाँ से कलर ले लिया, कलर पिक करने के बाद फिर जाके मैं ब्रश में जाता हूँ, ब्रश में जाकर ब्रश में ऑलरेडी सॉरी हूँ, और फिर जाके मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे कलर फिल करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया रेंडमली। खैर, इसके बाद फिर जाके हम क्या करते हैं कि अच्छा, मैंने अलग लेयर ले ली क्योंकि कभी भी हमें इसको मिटाना पड़ सकता है, कभी कुछ करना पड़ सकता है, इसलिए अलग लेयर जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखे करेंगे इसके ऊपर लिखे कामयाबी का पैगाम, तो कामयाबी थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले कामयाबी लिखते हैं। तो कल भी एक सवाल आया था कि हम रस्म खत किस तरह सीखें। आपके जो मोबाइल के अंदर ABCD लिखी हुई है और उसके अंदर जो अलिफ बाता होती है, सेम वही सिस्टम यहाँ पर है कि ए से अलिफ आता है, शिफ्ट ए से अलिफ मद आता है, बी से बा आता है, टी से ता आता है, और शिफ्ट बी से बिस्मिल्लाह आता है, और शिफ्ट टी से टा आता है, और उसका फिर जाते जाए बाता सा सी सी से आता है, फिर सिर्फ शिफ्ट सी से हमारा नहीं, शिफ्ट सी से सा आता है, और सी से चीम आता है। बहरहाल इस तरह जाते जाएं तो आपको को खुद ही, जब आप खुद हाथ मारेंगे तो तभी आपको याद आएगा, मेरे और किसी और के बताने से ना आपको ये चीज़ें याद नहीं आएगी, ठीक है। तो वैसे एक दफ़ा मैं दोहरा दूंगा, मतलब अगर मुझे कोई ऐसे कीबोर्ड मिल गया, आप लोग गूगल पे सर्च कर लें तो आपको ऐसे कीबोर्ड मिल जाएंगे कि जिन्होंने सिर्फ इस तरह डिजाइन किया होता है और लिखा होता है, एक तस्वीर होगी, तो वो तस्वीर आप प्रिंट कर लो, प्रिंट करने के बाद इस तरह काट लो और उस बटन के ऊपर लगा दो, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तरीके ये भी है, ठीक है। बस थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद इनका जो फॉन्ट है, फॉन्ट बहुत अजीब है, लगता है कि इन्होंने कहीं से खुद ही लिखा हुआ है। पैगाम वाला फॉन्ट तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन कामयाबी वाला फॉन्ट थोड़ा सा अजीब है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कामयाबी, बल्कि कामयाबी ही सिर्फ लिखना है यहाँ पर। और कामयाबी का कलर हम करते हैं वाइट, वाइट नहीं बल्कि यहाँ पे येलो लिखा हुआ है, तो येलो में इसको ले जाते हैं। अच्छा, ये मुझे अपने एक स्टूडेंट कह सकते हैं उसको, तो उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो कामयाबी ये भी अच्छा वो है, तकरीबन ऑलमोस्ट उसी तरह है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग जाएंगे, अपना ये चेंज करोगे, टूल चेंज करोगे, फिर टूल के बाद यहाँ पर आओगे। इससे बेहतर है कि आप मॉड्यूल पे रहते हुए ही सिर्फ यहाँ पर आके क्लिक कर लो और यहीं से अपने फ़ॉन्ट चेंज कर लो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इसका। ये बड़ा भी होता है, गुड, बहुत अच्छी बात है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर आकर मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, फ़ॉन्ट देखते हैं कोई अच्छे वाले। ये देख लेते हैं, ये भी नहीं, ये ये भी नहीं, और ये वाला। खैर यहाँ पे भी इस पे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि टाइम कीमती है, ठीक है। बस इसी को लेते हैं, कामयाबी ये आ गया। कामयाबी को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। और इसकी जो, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो इसका अ, आधा आप किसी और फॉन्ट में लिख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल बाया का अगर मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो इसका अलग से मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट मैं ये रखना चाहता हूँ तो ये भी आ सकता है, ठीक है। इसका फॉन्ट मैं ये रखना चाहता हूँ तो ये भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसका फॉन्ट मैं यहाँ से इस तरह चेंज रख लेता हूँ, ठीक है। कामयाबी आ गए यहाँ पर। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि हमने इसको इस इस तरह कुछ बनाना है, ठीक है। इस तरह से भी छोटा कर ले, इस तरफ से भी थोड़ा सा छोटा कर ले, ठीक है। और इसको डन करते हैं।
अब कामयाबी ये आ गया, और उसके बाद फिर हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारे पास जो पहले वाला फॉन्ट होगा तो उसी के अंदर लिखा हुआ आएगा का पैगाम। ठीक है, कैमरा का पैगाम आ गया। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ट्विस्ट है एक। एक तो ये कि ये वाइट कलर में इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी लेयर को सिलेक्ट करें, जिससे ये लेयर हमारी सिलेक्टेड है ना, यहाँ पे क्लिक कर लें और इसको व्हाइट कर लें डायरेक्टली, तो व्हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि अभी यहाँ पे इन्होंने का और अलिफ का जो वो है, का कालिफ और पैगाम कालिफ, इनको ने लंबा किया हुआ है। तो लंबा करने के लिए क्या करेंगे, ये थोड़ी सी एडवांस बात है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। हम राइट क्लिक करके इसको क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट को हम मुंतकिल करते हैं शेप के अंदर। अब देखो, जब तक इसके ऊपर ये निशान है, जैसे कि हम तस्वीर को क्या करते हैं, तस्वीर को कन्वर्ट कर लेते हैं हम उसमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, तो वो तस्वीर नहीं रहती, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमारी नज़र में तस्वीर होती है लेकिन फोटोशॉप की नज़र में कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है वो। इसी तरीके से जब मैंने, ये हमारे पास भी टेक्स्ट है, इसके बाद अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू शेप करता हूँ, तो फिर भी मेरे नज़र में ये टेक्स्ट ही है, लेकिन फोटोशॉप की नज़र में क्या हो गया, ये शेप बन गया। अब शेप की ये अलामत है, आप लोग देखी होगी, शेप अगर हम बनाते हैं तो उसकी ये अलामत है। ठीक है, अब जो चीजें लागू होती हैं शेप के ऊपर, वही चीजें इस पे लागू होंगी, क्योंकि जब आप शेप आपने बना लिया तो शेप के अंदर क्या होती है, एंकर पॉइंट होती है। तो अब इन्हीं एंकर पॉइंट को आप उठा लो और यहाँ तक पहुंचा दो। अब इसको इसके नीचे कर लेंगे इस लेयर को। खैर, अब ये इसके ऊपर आएगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, बल्कि सही लग रहा है, कोई इशू नहीं है। और हम इसको भी पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेंगे। बेहतर यह है कि आप दोनों को पकड़ लो इकट्ठा, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी कभार आप देखो, अभी इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर मैंने इसको भी सिलेक्ट करना है तो वो डीसिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये भी सिलेक्ट हो गए, वो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किए हुए थे, तो दोनों को इकट्ठा मूव करना शुरू कर दो शिफ्ट के साथ। सही हो गया, तो ये हमारा डिजाइन बन गया। ठीक है, फर्स्ट करिए मेरा डिजाइन है। अब जाते हैं हम गूगल में, और फ्री पिक में जाकर हम अपना कोई वो सिलेक्ट करते हैं, मोकअप। तो मोकअप के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, बुक मोकअप लिखता हूँ। ठीक है, अब मोकअप क्या है, मोकअप यूँ समझ लो बना बनाया डिजाइन होता है, बस आपने उसके अंदर अपने डिजाइन इम्प्लीमेंट करना है। डिजाइन अभी आपको कुछ भी हो सकता है, आपका डिजाइन वो भी हो सकता है, फ्लायर भी हो सकता है, ब्रोशर भी हो सकता है, घड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब देखो बुक है, तो मैं क्या करूंगा, इसी बुक को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको डाउनलोड करते हैं, और इसको डाउनलोड करने के बाद एक दो और भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, अब मेरी तरफ जरा मुतवज्जो हो जाए, जब तक ये डाउनलोड नहीं होता मेरी तरफ मुझे मुतवज्जो हो जाए। क्या कि मोकअप क्या होता है, हर एक मोकअप फाइल के अंदर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा जो आपने ढूंढना होगा, या उन्होंने साथ में लिखा होगा एडिट दिस फाइल, या उन्होंने कुछ साथ में कुछ इस तरह लिखा होगा, यूर इमेज है यार, या यूर लोगो है यार, या कुछ भी इस तरह लिखा होगा, जिससे आपको अंदाजा होगा। मॉकअप के अंदर एक और निशानी भी है कि जिस मॉकअप को हमने एडिट करना है उसका फिल ऑफ होगा, या उसकी ओपेसिटी ऑफ होगी मुकम्मल, फिल उमूमन ऑफ होगा उसका। ठीक है, तो ये भी उसकी निशानी है। बस इतना समझ लो कि हर एक मॉकअप फाइल के अंदर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा, उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे अपने डबल क्लिक करके उसके अंदर अपना काम करना है, और वो काम आपका अप्लाई हो जाएगा ओरिजिनल फाइल के अंदर। इतना समझ लिया, तो इंशाल्लाह हमारा फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बल्कि फाइल डाउनलोड नहीं हुई। ठीक है, अब हम किसी दूसरे फाइल की तरफ भी चले जाते हैं। ये भी एक बुक मोकअप है, ये भी बुक मोकअप है, तो आप कोई भी बुक मोकअप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास कोई और देख लेते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, जैसे कि ये है। अच्छा, जो यहाँ पे स्टार वाले हैं ये हर किसी के लिए अलाउ नहीं होते। तकरीबन ये 20,000 अमाउंट लगती है सालाना। तो 20,000 में आपको फ्री पिक सारे के सारे डिज़ाइन आपके लिए अलाउ हो जाते हैं। डेली बेस पे आप 100 डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर लें। तो मैंने 9 डिज़ाइन डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आपको भी किसी को भी डिज़ाइन चाहिए फ्री में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं अभी शो नहीं कराना चाहता, लेकिन लोग 10-10 12-12 20-20 डिज़ाइन भी एक साथ मुझे भेज देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी डिज़ाइन आपको डाउनलोड में नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये मेरे काम के नहीं है। ठीक है, ये मैंने किसी के लिए डाउनलोड किए हुए हैं, और डाउनलोड करके 7 फाइलें हैं। ठीक है, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ, क्योंकि उसके मैंने डाउनलोड कर लिया और उसको सेंड भी कर लिया, और उसका भी काम चल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग भी सेंड कर सकते हो, मुझे खुशी होगी कि मैं किसी का काम आ सकता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, तो चलो इसके अंदर कुछ एडिटिंग मजीद कर लेते हैं हम। कि इसके लिए फिर अलग लेयर ले लो, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग लेयर लेकर इस साइड को भी थोड़ा सा हम डार्क करते हैं, सही है। इसके अंदर थोड़ा सा वो वाला फीलिंग आ जाएगी, ठीक। अब देखो इसके बगैर देख लो, काफी फर्क आ गया। अभी ऐसा सही नहीं लग रहा है, ऐसा सही लग रहा है ज्यादा, क्योंकि फोकस सारा का सारा इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इसी जानब आ रहा है। पर ये कंट्रास्ट मंट्रास्ट ये बहुत अजीब चीज है, खैर। तो अब चलते हैं, हमारा एक डिजाइन तो डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करते हैं। और अभी 10 बजे आप लोग की अलग के क्लास भी है इंशाल्लाह, जिस बजे दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ठीक है, डाउनलोड हो जाए। अच्छा, तो मोकअप में आपको मैंने बता दिया, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है जो उन्होंने ऑलरेडी बनाया होता है, ये बनी बनाई फाइल होती है, ठीक है। नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो राइट क्लिक करते हैं। अभी आज बारिश हुई है दसमल खान में, मज़े की। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका इसका फोल्डर आ जाएगा, फिर मैं इस फाइल को डिलीट कर लूंगा क्योंकि हमारे काम का नहीं है, ठीक। इसको डिलीट करते हैं हम, और इसके बाद डबल क्लिक करके ये पीएचडी फाइल। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोग नोट कर लो कि मोकअप कभी कभार हमारे एलिस्ट्रेटर वाले भी होते हैं, तो आप पीएचडी पे चेक लगा लो, ताकि आपके आपके सामने एलिस्ट्रेटर वाली फाइल कोई भी ना आए, ठीक है। एलिस्ट्रेटर के अंदर भी मोकअप होते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, फाइल ओपन हो रही है। अच्छा, फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक जो हमारी मोकअप वाली फाइल होगी, मोकअप का जो पीएचडी फाइल होगी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यूर वर्क, ठीक है, यूर वर्क। तो अब आपको इससे अंदाजा हो गया कि ये जो फाइल है, ठीक है, ये मुकम्मल एक बड़ा रेक्टेंगल है, तो ये हमारा फ्रंट है। इस पर डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करने के बाद आप अपनी तस्वीर यहाँ पर ले आओ। अभी तस्वीर के लिए हम क्या करते हैं कि इन सब का एक तस्वीर बनाते हैं। तस्वीर बनाने के लिए एक तरीका ये है कि हम राइट क्लिक करके इसको मर्ज लेयर कर लेते हैं, मर्ज विजिबल कर लेते हैं और फ्लैट एंड इमेज कर लेते हैं, ठीक है। मर्ज लेयर करेंगे तो सारे के सारे लेयर एक ही लेयर बन जाएगी, हमें ये नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँ और इसको मर्ज विजिबल कर लूँ, तो वही बात है कि जितने भी विजिबल है वो मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। फर्ज करो इसमें से मैं किसी एक को अनविजिबल कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने अनविजिबल कर लिया, तो मैंने क्या कर लिया, इन सबको राइट करके इसको मर्ज विजिबल कर लिया, तो जो विजिबल है वो सिर्फ मर्ज हो जाएंगे, बाकी जो अनविजिबल है वो साथ में मर्ज नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर राइट क्लिक कर लो और इसको फ्लैटन इमेज कर लो, तो ये फ्लैटन हो गई। हमारी काम की चीज जो है ना वो शॉर्टकट की में है, पता हो। हमें ये करना है, कंट्रोल शिफ्ट ई अगर करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे, हमें ये नहीं चाहिए। कंट्रोल ई करेंगे तो तब ये मर्ज उसकी वो है, कंट्रोल ई मर्ज लेयर की है। और ये है फ्लैटन इमेज या मर्ज विजिबल है ये मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई करना है हमने। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई करने के बाद क्या होगा कि जितना भी हमने काम किया है उन सब की एक तस्वीर बन जाएगी, और बैक में हमारी जितने भी लेयर्स हैं वो भी सही सलामत होंगे। फर्ज करो इससे आगे मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मैंने कुछ भी काम कर लिया मुझे, लेकिन वो काम पसंद नहीं आया, और जो भी हुआ मुझे पसंद नहीं आया, बस मैं सिंपली इस लेयर को डिलीट कर लूंगा, ठीक है। और दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई कर लूंगा। इससे आगे मैं दोबारा से दोबारा काम शुरू कर लूंगा, कोई नए तरीके जो है वो इख्तियार कर लूंगा। बहरहाल अब क्या है, हमारे पास ये तस्वीर आ गई है, पीछे हमारा बैकअप मौजूद है। अब इस तस्वीर को मैं ले आऊंगा यहाँ पर। हम कहाँ पर थे, हम ये चीज देख रहे थे कि हमने इस मोकअप के अंदर किस तरह अपने डिजाइन को अप्लाई करना है। अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद ये वाली टैब हमारे पास ओपन हो गई थी। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट वन के जरिए से इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया, क्योंकि कभी भी तस्वीर पर काम करो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो, इसकी आदत बना लो, नहीं तो काफी मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने तस्वीर को थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसको मैं टॉप पर ले जाता हूँ, ठीक है। बराबर हो गया तस्वीर, थोड़ी सी लंबी छोड़ी है लेकिन कोई मसला नहीं है। अब क्या करेंगे, मैं कंट्रोल एस करूंगा, तो कंट्रोल एस से क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे अलग से ओपन करता हूँ। यहाँ पर भी कर सकते हो, ये यहाँ पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहीं पे छोड़ दो इसको। अब मैं, अच्छा ऊपर दोबारा से टच हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस वाली फाइल को सेव करूंगा, और ये जो फाइल है इसको थोड़ा सा इस तरफ करते हैं ताकि नजर आए आपको।
अब हमने क्या किया, मैं दोबारा से स्टोरी दोहराता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। यहाँ पे इस फाइल में थे, इस फाइल में हमने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये वाली फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। तो इस फाइल के अंदर सिर्फ सिर्फ ब्लैंक एक वर्क स्पेस था इस तरह। हमने उसके अंदर अपनी तस्वीर ऐड कर दी। तस्वीर ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि अभी तक सेव नहीं हुआ, क्योंकि इसका निशान ये अभी तक मौजूद है। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद क्या होगा, इस सेव की चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। सेव मैंने क्या, यहाँ पे देखना, हमारे डिजाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसका बैक भी है, तो बैक को भी हम ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ताकि बैक भी इसका सेम टू सेम इस तरह नजर आए। अब इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि इट्स लाइक अ डिस्पोजेबल ग्लास। डिस्पोजेबल ग्लास से अपना काम लो और उसको फिर फेंक दो। तो इसको हम यहाँ पर लाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वन अगेन, क्योंकि इसको स्पॉट करना जरूरी है। इसको हम छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इसका हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक साइड चाहिए, ठीक है। अब पैगाम तो हम नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले सेक्शन को हम ये अप्लाई कर देंगे। चलो इसको हाइड करके मैं इसको रजिस्ट्राइज करता हूँ, ताकि हमारा काम बन जाए। क्या कर सकते हैं अभी, तो यहाँ पे बल्कि ये ब्लैक कलर ही कर लो इसके ऊपर, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने जब खत्म किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किताब का एक सेक्शन हो गया। किताब के दूसरे सेक्शन में आप कुछ भी लगा सकते हो, यानी कि जो किताब के बैक साइड पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी तस्वीर में आप लोग देख पाओगे, किताब के बैक साइड में उसका क्यूआर कोड होता है वगैरह वगैरह, और जो मुसन्नफ के बारे में, किताब के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम लिखाई भी कर सकते हो, जैसे कि अभी कामयाबी का सफर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो कामयाबी का सफर इसके साइड में भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कामयाबी का सफर, लेकिन किसी और फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कामयाबी का सफर, लेकिन आप किसी और तरीके से भी लिख, इंग्लिश का होता तो हम सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको उर्दू में लिखते हैं, कामयाबी का सफर। कंट्रोल टी करके इसको हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आ गया, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा हो गया। और कितना काफ़ी है। फिर यहाँ पे आप मुसन्निफ का नाम शाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो लिख लो। मैं कंट्रोल एस करता हूँ इसको डबल करके। तब ये हमारा मोकअप है। अब मोकअप कुछ भी हो सकता है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप किसी को रिप्रेजेंट करोगे, किसी को आप कॉम इस तरह दिखाओगे, काफी किताब इस तरह नजर आएगी। अब ये चेक कर लें, ठीक है, ये किताब है, तो ये किताब का नमूना आपके पास डायरेक्टली आ जाता है। किताब अभी तक छाप नहीं हुई, किताब कुछ भी नहीं हुआ, किताब की पब्लिशिंग से पहले आपने इस तरह उसको नमूना दिखा दिया, बड़ा खुश होता है, ठीक है। बहरहाल ये आपका क्या है, मोकअप है। तो मोकअप हर एक चीज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मोकअप आपका बुक भी हो सकता है। मैं मोकअप सिर्फ लिखता हूँ, तो मोकअप में आपको चीजें नजर आ जाएंगी, मोकअप क्या क्या चीज होती है, ठीक है। मोकअप अमूमन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लोगोज होते हैं, ठीक है। 5 मिनट रह गए, क्लास को इधर ही खत्म करते हैं। मोकअप अमूमन हमारे लोगोस होते हैं और बहुत सारी चीजें होते हैं। मोकअप के ऊपर दोबारा हम क्लास करेंगे। ये देखो मोकअप स्क्रीन भी है, मोकअप आपका एलईडी वो भी है। इसके अलावा आपका विजिटिंग कार्ड भी मोकअप है। इसके अलावा लोगो दोबारा से टीवी भी है, और ये साइनेज है। मोकअप ये देखो, ये भी मोकअप में शायद आ रहा है, ठीक है। विजिटिंग कार्ड है, और वॉल मोकअप है, और दोबारा साइन एज आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, मग भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे मग लेता हूँ, कोई भी चीज अगर आपको मोकअप में चाहिए, अगर आपको वेन चाहिए मोकअप के अंदर, तो आप वेन लिख लो। मैंने तौन लिख लिया, पता नहीं ये वेन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीजें और आ गई हैं, देखो ये भी मोकअप है, ये भी मोकअप है। इसके अंदर अपना डिजाइन लगाओ, और ये खुद ब खुद इस तरह मोकअप हो जाएंगे, ठीक है। सही है, तो आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।